नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी गतिविधियों पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। मंत्रिमंडल ने घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वे महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। राज्य में प्राकृतिक पद्धति से तैयार की गई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी। इस पद्धति से तैयार गेहूं के एमएसपी को 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए तथा मक्की के एमएसपी को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम करने का निर्णय। प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलोग्राम और जिला चंबा के पांगी खंड में उगाए गए जौ के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम एमएसपी को मंजूरी प्रदान। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित करने का भी निर्णय। बैठक में राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों को 422 स्टेज कैरेज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करने और ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए जहां व्यवहारिक हो उन बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग सुविधा के लिए खोलने को मंजूरी दी। यदि निर्धारित पार्किंग फ्लोर का उपयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया तो उल्लंघनकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और फ्लोर को पार्किंग के लिए बहाल करना होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागों को आरंभ करने तथा उनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी। बैठक में राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के अंतर्गत 43 विभिन्न तकनीकी पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने नई होम स्टे नीति को मंजूरी दी तथा चंबा जिला के पांगी उपमंडल में होम स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50% निर्धारित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया मंडल खोलने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने नवगठित 14 नगर पंचायतों तथा हमीरपुर, ऊना एवं बद्दी के स्तरोन्नत नगर निगमों के विलय किए गए क्षेत्रों के साथ साथ नादौन एवं बैजनाथ पपरोला नगर परिषदों के निवासियों को जल शुल्क में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय में हाल ही में ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा साहिब नगर परिषदों तथा ज्वाली नगर पंचायत में विलयित क्षेत्र भी शामिल है। इन क्षेत्रों में अगले 3 वर्षों तक ग्रामीण दरों पर जल शुल्क लिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 7 स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अन्य आईटीआई में और 7 महिला आईटीआई को राज्य के अन्य विभिन्न आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दी। और अब रुख करते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट प्रतिबिंब की ओर, जिसमें हम आपको ले चलेंगे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभोटा तिब्बती स्कूल में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। वैशाख पूर्णिमा और भगवान बुद्ध की जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया ताकि एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें अपदीपो भव का मंत्र दिया, जिसका अर्थ है स्वयं अपने दीप बनो। ये आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है जो आज के युग में भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि करुणा, शांति और मानवता ही सच्चे धर्म के मूल स्तंभ है। राजकुमार सिद्धार्थ जब भोग विलास और वैभव को छोड़कर केवल इसलिए घर त्यागते हैं कि वह संसार के दुखों का कारण जान सके, तो यह इतिहास की एक अद्वितीय और प्रेरणास्पद घटना बन जाती है। 6 वर्ष की तपस्या और आत्म मंथन के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह बुद्ध कहलाते हैं, तो वह क्षण केवल एक व्यक्ति के जीवन का
परिवर्तन नहीं बल्कि पूरी मानवता की दिशा बदलने वाला क्षण बन जाता है। हम सब भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर प्रदेश और राष्ट्र को एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और नैतिक शक्ति से संपन्न समाज बनाने का संकल्प ले। और निश्चित तौर पर बुद्ध एक ऐसा धर्म है जो जीवन की राह दिखाता है, जो जीवन में सच्चाई लाता है और जो जीवन की सच्चाई से हम सबको अवगत करवाता है कि इस जीवन में जो कुछ भी है वो एक दिन हमको सबको छोड़कर जाना है। यही हमारे भगवान बुद्ध की सच्ची प्रेरणा है। मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। मुख्यमंत्री ने सूबेदार मेजर पवन कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 25 पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार मेजर पवन कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। वे कांगड़ा जिला की शाहपुर नगर पंचायत के रहने वाले थे। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबेदार मेजर पवन कुमार ने देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और कृतज्ञ राष्ट्र उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतृप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल का एक सपूत जो इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, हिमाचल सरकार उनको पूरी श्रद्धांजलि देती है। मेरी उनके पिताजी से भी बात हुई है और उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है और हिमाचल की सरकार उनके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करती है और मृतक के जो हुआ है उसको श्रद्धांजलि अभी अर्पित करती है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी दिशा निर्देश दिए है कि पूरा सम्मान उस वीर सैनिक का किया जाए, मेजर साहब का, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दी। रेड क्रॉस स्वयंसेवकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में बच्चों और रेड क्रॉस स्वयंसेवकों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को रेड क्रॉस के स्टिकर भेंट किए। मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस कोष में योगदान दिया और लोगों से भी इस कोष में उदारता पूर्वक अंशदान का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेड क्रॉस स्वयंसेवक मानवीय कल्याण के लिए बिना किसी लाभ के सदैव ही सराहनीय कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन विश्व भर के रेड क्रॉस स्वयंसेवकों के अथक प्रयासों को स्मरण करने एवं उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह स्वयंसेवक आपदा के समय जनसेवा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं, आपदा प्रभावितों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध करवाने और मुश्किल समय में उम्मीद की नई किरण भी प्रदान करते हैं। शिमला में गत दिनों गद्दी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आइए देखते हैं मुलाकात के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में गद्दी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद पर गद्दी समुदाय का प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गद्दी समुदाय की कठिनाइयों से अवगत है तथा इस समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऊन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर विचार कर रही है तथा सभी हितधारकों से परामर्श के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भेड़ बकरी पालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, जुलाई 2023 में आपदा आई और जो उस आपदा में भेड़ बकरियां की देहांत हुआ, मौत हुई, उनका हमने 3,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया था मैनुअल में। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मनोज जी ने बात रखी है उस रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन किया जाए, तो हम इस रिलीफ मैनुअल में आने वाले समय में गद्दी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन करें और हमारा जो समुदाय जो भेड़ पालक है उसको ऊन का उचित मूल्य मिले, उसमें के घर में आर्थिक समृद्धि आए, क्योंकि इस पेशावर में बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन जितने भी लोग रह गए हैं उनकी आर्थिक समृद्धि को मजबूत करने का दायित्व हमारा है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस समस्या का जो ऊन का रेट है उसको बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। रिलीफ मैनुअल में हम चाहते हैं कि गद्दी समुदाय की भेड़ बकरी 15,000 रुपये की आ रही है, 20,000 रुपये की आ रही है, तो उसको उतना मूल्य मिलना चाहिए। हमारी सरकार इस दिशा में भी विचार विमर्श करके आगे बढ़ेगी। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना से प्रदेश के वंचित वर्गों के पक्के मकान का सपना हो रहा साकार। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा के तहत एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में वंचित वर्गों को पक्की छत मिल रही है। प्रदेश सरकार लोगों के पक्के मकान के सपने को साकार कर उन्हें नए सपने देखने का हौसला दे रही है। जिला कुल्लू में प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत जिला में 2023-24 और 2024-25 वित्त वर्ष में लगभग 137 लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए सरकार ने 1 करोड़ 48 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की है। योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 80 लाभार्थियों का चयन किया गया। इसमें आपदा प्रभावित लोगों को प्राथमिकता देते हुए 6 लोगों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त 28 विधवा, एकल नारी, तलाकशुदा महिलाओं और 6 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया। योजना का लाभ देते हुए 22 अन्य लाभार्थियों को भी मकान निर्मित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। यह योजना एकल नारी, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों और आपदा प्रभावितों को सपनों का आशियाना उपलब्ध करवा रही है। जिला कुल्लू के गांव बाखली मोहल निवासी श्री संगत राम को सरकार ने घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की। उन्हें यह राशि 75 हजार रुपए की 2 किश्तों में मिली। संगत राम आश्रय योजना के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मुझे सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिला और पहली किस्त मुझे 75,000 मिली, तो दूसरी मुझे 75,000 मिली। तो मुझे सरकार की तरफ से मुझे मदद मिली कि हम पुराने घर में रहते थे पहले, कि हमें वहाँ रहने की दिक्कत थी, पुराना घर है, तो हमने कुछ पैसे खुद भी लगाए, कुछ सरकार की तरफ से मिले और उससे हमने टॉयलेट भी बनाया और घर भी बनाया। और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी सरकार की वजह से हमें पैसे मिले, धन्यवाद। गरीब परिवार से संबंध रखने वाली बजौरा की हीरामणि को पक्का मकान बनाने के लिए पहली किश्त के रूप में वित्तीय सहायता मिल गई है। उन्हें और उनके परिवार को विश्वास है कि पक्के मकान का उनका सपना अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। प्रदेश के हजारों लाभार्थियों को स्वर्ण जयंती आश्रय योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके कच्चे मकान अब पक्के मकानों में बदल रहे हैं। प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं से आज प्रदेश के लोगों की जिंदगी बदल रही है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।